जनवरी की कोहरे भरी सुबह ने जम्हाई ली। दांत किटकिटाती सर्दी में स्टाफ रूम से बाहर निकलते ही नीम की मोटी जड़ों के बीच कूं कूं करते कुत्ते के पिल्ले पर नजर पड़ गई। भोले से मुख पर आंखों में ओस की तरह टपकती मासूमियत। अले ले, कैसा प्यारा प्यारा पप्पी है। मिसेज बैरो की ममता छलक पड़ी। विद्यालय प्रांगण में पहली बार किसी कुत्ते के पिल्ले का पदार्पण हुआ हो, ऐसी बात नहीं। कई आए, मगर बढ़ती उम्र के साथ मादा के आकर्षण में बंधे शहर की गलियों में गुम हो गए। मगर गोल मटोल इस पिल्ले की हल्की गुलाबी आंखों में जाने कैसा सम्मोहन था कि बच्चे उसे गोद में उठाने के लिए झगड़ पड़ते। वह शीघ्र ही प्राथमिक कक्षा के बच्चों का चहेता बन गया। लंच ब्रेक में अबोध बच्चे उसे अपने टिफिन में से रोटी, पूरी, मक्खन लगी ब्रेड खिलाते। घंटी बजते ही उसे कक्षा के बरामदे तक ले जाते, मगर टीचर को कक्षा की तरफ आता देखकर बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती। चुपचाप बुक खोलकर अनुशासित ढंग से कुर्सियों पर बैठ जाते। मगर पिल्ले की मम्मी ने उसे डिसिप्लिन कहाँ सिखाया है। बेहिचक कूं कूं करता हुआ बच्चों के आकर्षण में बंधा कक्षा में दाखिल होकर बच्चों के पैरों पर नथुने रगड़ने लगता। सर को गुस्सा आ जाता और वो पिल्ले को बाहर निकालने के लिए मॉनिटर से कहते। मगर ये क्या, पूरी कक्षा हैश 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 कहती हुई आंखों में शरारती मुस्कान भरकर कुत्ते को बाहर निकालने का नाटक करने लगती। मगर हिंदी मैडम पिल्ले की आंखों की तरलता देखकर हल्के से मुस्कुराए बिना न रहती। खेल के पीरियड में बच्चे गेम्स टीचर से नजरें बचाकर पिल्ले को गोदी में उठाकर कभी आइस पाइस खेलते, कभी छुपन छुपाई खेलते। पिल्ले को ठंडी से बचाने के लिए अम्मी से छिपाकर इमरान खान अपना पुराना हाफ स्वेटर ले आया और उसे पहनाने के लिए बच्चे आधा घंटा पिल्ले के पीछे भागते रहे थे। विद्यालय की नई इमारत बन रही थी। दिन भर के थके हारे मजदूर शाम को खुले आसमान के नीचे चूल्हा जलाकर मोटी मोटी रोटी सेकते, तो उनके छोटे छोटे नाक बहाते अधनंगे बच्चे पिल्ले को गोदी में बिठाकर अपने हिस्से की रोटी खिलाते। रात के पिछली पहर जब मजदूर गहरी निद्रा में डूब जाते, तो पिल्ला धीरे धीरे पंजों के बल चलता हुआ किसी की भी फटी गोदड़ी में दुबक जाता। दिन महीने गुजरते चले गए। पशु पक्षी प्रेमी प्राचार्य ने शेरू को एंटी रेबीज इंजेक्शन भी दिलवा दिया। पिल्ला अब गबरू जवान हो गया। काले बालों का चमकीलापन बढ़ गया। चौकीदार ने उसका नामकरण कर दिया, शेरू। उम्र के साथ शेरू की दिनचर्या भी बदल गई। विद्यालय कैंपस की रखवाली मुस्तैदी से करता, जरा सी आहट पर भौंक भौंक कर नाइट वॉचमैन का सोना हराम कर देता। विद्यालय के
हर छोटे बड़े सदस्य की गंध से परिचित हो गया। स्कूल बंद होने के बाद मजाल है कोई अपरिचित मेन गेट पर खड़ा होने की भी हिम्मत कर सके। अब शेरू विद्यालय के समय और घंटियों को बखूबी पहचानने लगा था। स्कूल प्रारंभ होने के समय पर मेन गेट के किनारे लगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों को अंदर आते हुए बड़े प्यार से देखता। प्रार्थना शुरू होने से पहले शिक्षकों के झुंड के इर्द गिर्द बदन को सिकोड़कर गुजरता, कभी दुम हिलाकर लाड़ जताते हुए अपने आगे के दोनों पंजों के बल खड़ा होकर कू कू करके प्यार जतलाता। गणित वाले सर अक्सर संस्कृत वाले सर को छेड़ते हुए कहते, देखो गुरु, ये शेरू जरूर पिछले जन्म में विद्वान रहा होगा, तभी तो बड़ी तन्मयता से आपकी बातें सुन रहा है। संस्कृत सर कहाँ चूकते, झट शिक्षक जमाते हुए कहते, अरे गुरु, ये तो शेरू इस जन्म में ही आपके गुणाभाग जोड़ घटाने के ज्ञान का लाभ उठाना चाहता है। कभी शेरू के कान में रिटायर्ड होने वाले प्राचार्य के उन्मुक्त ठहाके और स्मार्टनेस के चर्चे पढ़ते तो उसका भी जी चाहता स्टाफ की तरह हो करके हंसे, मगर हो की जगह भौ निकल जाएगा तो चपरासी उसे दुत्कार कर भगा देगा। बच्चों के सामने असेंबली सभा में अपने इंसल्ट कराने से तो बेहतर है चुप ही रहा जाए, सोचकर शेरू लेडी टीचर्स के झुंड के पास जाकर खड़ा हो जाता। भीनी भीनी महक, मीठी मीठी हंसी की खनक, एक दूसरे की साड़ी, सूटों, जेवरातों की तारीफें, बच्चे, घर, पति, सास, ननद। पुराण में शिक्षिकाएं इतने व्यस्त रहती कि कब राष्ट्रगान के लिए सावधान खड़े होना है उन्हें याद ही नहीं रहता। विद्यालय कैंपस में रहने वाली ड्राइंग टीचर शेरू को पुचकार कर हुक्म देती, मैं बगीचे का गेट लगाना भूल गई हूं, जल्दी से जाओ शेरू, देखो तो कहीं गाय घुसकर फूलों के पौधों को खा न जाए। शेरू यस मैडम की मुद्रा में सर झुकाकर उनके क्वार्टर की तरफ बढ़ जाता। शेरू को ड्राइंग टीचर के बच्चे प्यार से लक्की कहते थे। वह यूं था कि जिस दिन आंख खुलते ही दोनों ने उसे गेट पर खड़ा देखा था, उस दिन मैथ्स टीचर ने वेरी गुड कहा था और सोशल स्टडी टीचर की डांट भी नहीं सुननी पड़ी थी। विद्यालय शुरू होने के बाद लंच ब्रेक की घंटी बजने तक शेरू लात तान कर सोता था। लंच ब्रेक की घंटी बजते ही छटपटाकर उठ बैठता, पूरे शरीर को हिलाकर धूल झाड़ता और खाना खाते बच्चों की झुंड की तरफ बढ़ जाता। पेट भर नाना प्रकार के स्वाद भरे भोजन का आनंद तो बस दोपहर को ही आता। बच्चों का खेलते हुए चीखना, चिल्लाना, रोना, हंसना, रूठना, मनाना, दौड़ना, भागना देखकर शेरू मन ही मन खुश होता। लंच ब्रेक खत्म होने की घंटी बजती, बच्चे कक्षाओं की तरफ दौड़ते और शेरू अमलतास के पेड़ के नीचे मंद मंद हवा का आनंद उठाता हुआ चित्त लेट जाता। यूं तो वह विद्यालय के हर कर्मचारी और विद्यार्थी की महक से वाकिफ था, लेकिन उस दिन तो शेरू ने
भोंक भोंक कर हंगामा खड़ा कर दिया। बिना यूनिफॉर्म पहने बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड लेने पहुंचे। वो तो चपरासी ने अपना गुटखा रचे होठों से समझा दिया था, वरना एक आध की पेंट के तो चिथड़े उड़ जाते। स्टाफ क्वार्टर के सामने वाले मैदान में बसंत की शामों में खास रौनक होती। फिसलन पट्टी, गोल घूमने वाले और बैलेंसिंग झूले पर खास भीड़ होती बच्चों की। शेरू को भी रेस में भाग लेने के लिए बच्चे आमंत्रित करना नहीं भूलती और वो चारों पैरों से दौड़ता हुआ सबको पछाड़कर सबसे आगे निकल जाता। उस दिन संस्कृत सर अपनी 5 वर्ष की बेटी ईडा के लिए साइकिल ले आए। ईडा खुशी से उछलकर साइकिल पर चढ़ गई। पहला पैडल मारा, साइकिल कुछ आगे सरकी, मगर ये क्या, पापा के हाथ से साइकिल फिसली और ईडा धड़ाम से मैदान पर चारों खाने चित। नई फ्रॉक साइकिल की चेन में फंसकर फट गई। ईडा की पिंडलियों से खून निकलने लगा। ईडा का रोना सुनकर शेरू का कलेजा फट गया। रात को शेरू उसकी खैरियत जानने के लिए उसके क्वार्टर के सामने चक्कर काटता रहा, मगर यह कमबख्त लोहे का जालीदार दरवाजा चीन की दीवार की तरह अवरोध बना था। मौका मिलते ही वो पीछे से किचन के रास्ते बेडरूम में घुस गया। ईडा तेज बुखार से बेसुध पड़ी तप रही थी। नन्ही ईडा को देखकर शेरू की आंखों में आंसू आ गए। ईडा की मम्मी दवाई लेने के लिए कमरे में आई तो शेरू को देखकर हिट 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 कहकर दुत्कार कर भगा दिया। लुटा लुटा सा लौट तो आया शेरू, मगर साइकिल स्टैंड के कोने में बैठकर अपनी रुलाई न रोक पाया। ईडा के लिए उसके मन में विशेष अनुराग था। शाम होते ही ईडा मम्मी का आंचल पकड़कर ठुनकती, मम्मी शेरू के लिए रोटी बना दीजिए ना प्लीज। उसकी तो मम्मी भी नहीं है जो आपकी तरह गोदी में बिठलाकर उसको खाना खिलाती। ईडा के हाथ से रोटी खाकर शेरू के मुंह में शीरमाल का मजा आ जाता। शेरू कैसे भूल जाए उस दिन को जब ईडा उसे अपनी बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देने के लिए नई बिल्डिंग तक खुद आई थी। देखो भूलना नहीं, ठीक 7:30 बजे वेट करूंगी मैं तुम्हारा। ओनली 1 चाइल्ड हूं ना पापा की, इसलिए बिना अंडे वाला बड़ा सा केक मंगवाया है। पहली कक्षा की छात्रा ईडा के प्रति शेरू का अपनापन आंखों से झलक पड़ता। कॉलोनी में ईडा के साथ अंकुर और अंकित ही तो शेरू के बेस्ट फ्रेंड हैं। ड्राइंग मैडम के पति रोज रात को दूसरे शहर से 8 बजे लौटते। ट्रेन लेट हो जाने पर वे परेशान हो जाती। क्वार्टर से लेकर स्कूल के मेन गेट तक न जाने कितनी बार चक्कर लगा आती। शेरू उनके पति को आता देखकर पहले तो दोनों सामने के पैरों के बल खड़ा होकर लाड़ जताता, फिर बिजली की गति से दौड़कर ड्राइंग मैडम के पैरों के पास कूं कूं करता हुआ उनके पति के आने की खबर देता। मैडम शेरू की आत्मीयता पर निहाल हो जाती
और पति की थाली लगाने से पहले शेरू को खाना देना नहीं भूलती। उस दिन गर्भवती इमरोज मैडम को देर रात अस्पताल पहुंचाया गया था। शेरू रात भर उनके दरवाजे पर बैठा इमरोज सर का इंतजार करता रहा। उषा की पहली किरण ने पेड़ों की फुनगियों को छुआ ही था कि इमरोज सर को देखते ही शेरू उनके कदमों पर दोनों पैर रखकर कूं कूं करने लगा। शेरू बेटी हुई है बेटी, और हमने उसका नाम रखा है नीलोफर। शेरू की पीठ सहलाकर जानकारी दी थी सर ने। सुनते ही शेरू खुशी से दौड़ा सबको शुभ समाचार सुनाने के लिए, मगर कहे कैसे? आवाज तो है मगर शब्द नहीं। क्या करता? जोर जोर से भौंकने लगा। शेरू को भौंकते सुनकर 1 साल का मनु दूध की बोतल को पकड़कर लोहे के जंगले के पास आकर खड़ा हो गया और नन्हे नन्हे हाथों से शेरू को पास बुलाने लगा। तो शेरू दुम हिलाता हुआ उसके गेट से सटकर खड़ा हो गया और वात्सल्य से उसका हाथ चाटने लगा। ऐन उसी वक्त मन्नू के पापा बाहर से आ गए। गुस्से से चिल्लाए, शेरू हटो, भागो यहां से, बच्चे को काटेगा क्या? मायूस होकर शेरू उल्टे पैर लौट आया। क्या जरूरत थी मुझे डांटने की? मैं भी तो प्यार करता हूं मनु को, उसे भला कैसे काट सकता हूं? बच्चे अक्सर मेरी पूंछ खींच देते हैं, मेरे कान उमेड़ देते हैं, पैर पर पैर रख देते हैं, मुझे घोड़ा बनाकर मुझ पर सवारी करते हैं। तब तो मैं गुस्सा नहीं होता। मैं तो बच्चों को अपना दोस्त मानता हूं। काटना भौंकना तो दूर, मैं तो उन पर कभी गुर्राता भी नहीं। मगर उस दिन तो शेरू का खून खौल उठा। इंजीनियर कॉलोनी में रहने वाले पीटी सर अपने पमेरियन कुत्ते के गले में पड़ी चैन पकड़े स्टाफ क्वार्टर में दाखिल हुए तो उनके छोटे कद के झबरू कुत्ते ने शेरू को देखकर लंबी जबान निकालकर चिढ़ाना शुरू किया। शेरू तब भी टाल गया, मगर वो जब कुछ आगे जाकर शेरू पर गुर्राने लगा तो शेरू भौंकते हुए उसकी तरफ लपका तो खेल सर ने तुरंत घुड़क दिया, नहीं तो याद दिला देता बच्चों को छठी का दूध। अजीब अहमक है, स्वामी की रक्षा करने के बजाय स्वामी की सुरक्षा में चल रहा है। नाक कटवा दी कुत्ते बिरादरी की इस कुत्ते ने तो। बृहस्पतिवार को रात को चौकीदार के टार्च से आगे आगे चलता शेरू प्राचार्य के क्वार्टर के अहाते में बैठकर साईं बाबा के लिए गाए जाने वाले भजन सुनकर अगले जन्म मनुष्य चोला देने की भगवान से मिन्नतें करता हुआ धीरे धीरे विद्यालय का हिस्सा बन गया। लेकिन शेरू उस दिन से आत्मग्लानि की आग में दहक रहा है। जब स्टाफ क्वार्टर में रहने वाली गुप्ता मैडम के बेटे की शादी में उसने छक कर जूठन खाने के बाद लंबी तान ली थी, उसी रात चोरों ने बारातियों के 3-4 लाख के कीमती जेवरों पर
हाथ साफ कर दिया था। यह सब उसकी ही लापरवाही की वजह से घटा है, यही सोचकर शेरू गुप्ता मैडम के सामने आने से कतराता रहता। उप प्राचार्य की बेटी प्रीति जब शाम को बड़े मनोयोग से उनके लिए फुलके सेंकती तो गरम रोटी की सोंधी महक शेरू को उसके दरवाजे तक खींच लाती। प्रीति उसे भी रोटी देती। शेरू की आत्मा जुड़ा जाती। सुखी रहो, जिस घर जाओ लक्ष्मी साथ ले जाओ, ढेर सारे आशीर्वाद दे डालता। श्रीवास्तव सर की छोटी बेटी कीर्ति ने जब पहिया पहिया चलना सीखा तो शेरू को देखकर जोर से किलक कर ताली बजाती। शेरू उसके सामने सिर झुकाकर चुपचाप सेवक की तरह खड़ा रहता। कीर्ति उसकी पीठ पर बैठना चाहती तो वह झट चारों पैर मोड़कर बैठ जाता। कीर्ति उसकी पीठ पर बैठकर खुश होती। सच कितना आसान है किसी का दिल दुखा देना, मगर किसी को एक मुस्कुराहट देने की कोशिश में सदियां गुजर जाती हैं। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं। बच्चों के बिना स्कूल भूतहा खंडहर लगने लगा। स्टाफ कॉलोनी भी लगभग खाली हो गई। चिलचिलाती धूप और सनसनाती लू में शेरू दिन भर अलसाया सा अलका मैडम के गैरेज में लेटा रहता। लू लगने से बुखार आ गया था, मगर भूख से कुलबुलाती अतड़ियां सोने कहां देती हैं। शाम को धूप कुछ कम हुई तो शेरू थके कदमों से होटलों की तरफ बढ़ गया। जूठे पतलों और प्लास्टिक की कटोरियों में जो भी मिला सब चाट लिया। अचानक उसकी नजर मिठाई से भरे दोने पर पड़ी। मुंह में पानी भर आया। मिठाई खाकर शेरू विद्यालय की ओर बढ़ा तो जी मचलाने लगा। लड़खड़ाते कदमों से गेट तक पहुंच तो गया, मगर अंदर न जा सका। शरीर में एक बवंडर सा उठा और वह चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। मुंह से झाग निकलने लगा। उसी समय ड्राइंग मैडम अपने बच्चों के साथ बाजार से लौटी थीं। शेरू को मरणासन स्थिति में देखकर उनके दोनों बच्चे शेरू शेरू चिल्लाते हुए वॉचमैन और कॉलोनी के लोगों को आवाजें देने लगे। असमर्थता और असहायता की पीड़ा सबकी आंखों में आंसू बनकर उतर आई थी। कुत्तों की बढ़ती तादाद और ग्राहकों को काट लेने के कारण हलवाई ने खराब हुई मिठाई में जहर मिलाकर दोनों में कुत्तों के लिए रख दिया था। उस दिन के बाद बच्चे रिसेप्शन में लगी शेरू की फोटो को दिखलाकर अपने नए आए दोस्तों को उसकी वफादारी के किस्से सुनाते हुए आंखों में आंसू भर लेते।